तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की उस सबसे बड़ी उपलब्धि और उस अद्भुत उपलब्धि की जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं और आप रोज़ाना उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट जो है मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सबसे बड़ी कामयाबी भी है। और इंटरनेट का आविष्कार जो है कई पड़ाव में हुआ है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी निजी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि मैं अपनी खुद की भी वेबसाइट और उसको ऑपरेट करने वाला मैं खुद भी होता हूँ। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पाती और इल्लीगल काम भी ऐसी वेबसाइट्स पर तस्करी और इससे संबंधित मानव अंग तस्करी और इसके जरिए होती है। और ऐसी वेबसाइट तक सरकार भी पहुँच नहीं बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स होते हैं और वही जानते हैं कि इन वेबसाइट्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेट हमारे जीवन में क्या है, हम इसका सही उपयोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है और हम इसे क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेट का विकास हुआ कैसे। तो दोस्तों ये बात आपने विज्ञान में अक्सर सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, जैसे कि रूस ने सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह बनाया था जिसका नाम था स्पुतनिक। और इससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा खलबली अमेरिका में मच गई थी, क्योंकि रूस ने जो आविष्कार किया था वो अमेरिका से पहले, क्योंकि अमेरिका इसके लिए बहुत पहले से मेहनत कर रहा था, लेकिन रूस ने सबसे पहले मानव निर्मित उपग्रह बना दिया था। तो इससे अमेरिका में और रूस के बीच, दोनों के बीच में एक मतभेद चल रहा था। और मतभेद था डेटा को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर। तो अमेरिका ऐसा चाह रहा था कि मैं कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क तैयार करूं जिससे सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकूं। तो अमेरिका ने इसी के लिए अपना प्रयास करना शुरू कर दिया और अलग अलग पड़ाव में उन्होंने जो है इसमें कार्य करना शुरू किया। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको शो कर रखी हैं कि विकास सबसे पहले अमेरिका और रूस के मध्य मतभेद के कारण से ये विकास हुआ है और ये सारे जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती गई। तो इंटरनेट का जो पहला संदेश है वो 1969 को भेजा गया है और वो 29 अक्टूबर की तारीख थी। ठीक है, और ये इंटरनेट का पहला संदेश भेजा गया था और उस समय अमेरिका के DOD द्वारा निर्मित है ना एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट था, इसी के द्वारा यह कार्य किया गया था। यानी कि अमेरिकी आर्मी द्वारा अपने सिक्योरिटी यानी अपने SMS को एक दूसरे को भेजने के लिए है ना ये काम शुरू उन्होंने किया था इंटरनेट पर। ठीक है, उसके बाद जो आविष्कारक हैं, पहली बात तो इंटरनेट का कोई आविष्कारक नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इन लोगों ने जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट में किया और उस समय से अब तक सबसे सफल कार्य जो है इंटरनेट का चल रहा है। तो पहला नाम है रॉबर्ट इलियट, जिसको बॉब कान भी कहा जाता है, और विंटन ग्रे सिर्फ, जिसको विंट सिर्फ सर्फ भी कहा जाता है। इन दोनों व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान इंटरनेट के लिए दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट में निरंतर विकासमान रही है। सबसे पहले होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि इंटरनेट पर जब कोई चीज़ हम सर्च करते हैं या भेजते हैं, किसी वेबसाइट को खोलना है, तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म होता है IP का। तो ये एड्रेस जो है पहले जब वेबसाइट www नहीं था, ठीक है, कोई HTML नहीं था या इसकी जो IP एड्रेस पहले नहीं था, तो उस समय कुछ अंक में जैसे कि 8, 3, 4 इस प्रकार से कुछ अंक में जो है एड्रेस हुआ करते थे और वो एड्रेस याद होना बहुत ज़रूरी था किसी भी फाइल को खोलने के लिए। ठीक है, पहली बात तो इंटरनेट एक अंतजाल होता है जो कि शब्दों का जाल होता है, जो कि पूरी तरह से अपने आप में फैला होता है। एक के पीछे एक फाइल होती है, एक फाइल को खोलने के बाद दूसरी फाइल खुलती है, डाउनलोड होती है। इस प्रकार इंटरनेट जो है वर्ड्स का जाल है, यानी शब्दों का एक जाल होता है। अब दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने नेटवर्क बनाया था जिसे आर्पोनेट कहा गया। ये अमेरिका में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो IP एड्रेस है, इंटरनेट का जो एड्रेस है, ठीक है, वह कब विकसित हुआ? तो 1980 के आसपास IP एड्रेस का
इसको आईपी एड्रेस या टीसीपी दोनों का मतलब एक ही होता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये आविष्कार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था और इसके माध्यम से जो किसी भी वेबसाइट को सर्च किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग शुरू हुआ और 1980 में बिल गेट्स द्वारा IBM जो कंपनी इसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाना शुरू किया था और बिल गेट्स ने 1980 में क्या किया था, कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया था। किसने? बिल गेट्स ने। और कंपनी कौन सी है? IBM कंपनी, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो इंटेल कंपनी जो अमेरिका की है ये सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर पीसी और लैपटॉप की जो सॉफ्टवेयर है वो सारे जो है कौन बनाता है? ये इंटेल कंपनी बनाती है। और हार्डवेयर जो है जैसे कि बहुत सारे ऐसे जैसे लिनोवा का हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर चाइना बनाता है। उसके बाद जो डेल है, HP है, ये जो हार्डवेयर बनाते हैं ये अमेरिका बनाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है इंटेल सॉफ्टवेयर ये अमेरिका ही बनाता है, उसी का एकाधिकार है, ठीक है। 1984 में एप्पल ने प्रथम आधुनिक सफल कंप्यूटर बनाया। कब? 1984 में। और इस कंप्यूटर को आधुनिक और सफल इसलिए माना जाता है कि उसके अंदर मेनू बार था, वो सारे फंक्शंस अवेलेबल थे, इसलिए आधुनिक सफल कंप्यूटर माना जाता है, जो कि एप्पल में सबसे पहले बनाया था। अब www किसी भी वेबसाइट को ढूंढना बहुत ही कठिन हुआ करता था, तो एक एड्रेस बनाया टिम बर्नर्स-ली ने, जिसको www वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। और 12 मार्च 1989 में इन्होंने ये बनाया, इसका आविष्कार किया है और इससे किसी भी वेबसाइट को आसानी से सर्च किया जा सकता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर निर्भरता आप देख सकते हैं, अगर 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो पूरे विश्व में करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इतनी निर्भरता जो है हमारे इंटरनेट पर हो चुकी है। बिना इंटरनेट के हमारा जो सारे काम है वो रुक जाते हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज, जैसे बिजली पर पहले कोई निर्भर नहीं था, बिजली आई, बिजली पर निर्भरता बढ़ गई, उसी प्रकार इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग बिजनेस जो सारे इंटरनेट पर ही चलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया, उसके बाद इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट अच्छे से चलने लगा, उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया आए हैं और इन सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं वर्तमान में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। सबसे पहले इंटरनेट के जो अंतजाल है इसको समझिए आप। तो ये मानव विकास का सबसे अद्भुत आविष्कार है और ये ऐसा आविष्कार है कि देख सकते हैं आप कि किसी को हमने कॉल किया तो हमारी जो वॉइस है वो हम कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं, कि ये एक जादू की तरह है। अगर हम पहले कई साल पीछे जाएं तो वहाँ अगर व्यक्ति को कहा जाए कि एक ऐसा फ़ोन होता है, फ़ोन होगा, हम अपनी आवाज़ को दिल्ली भेज सकते हैं, तो उस इंसान के लिए वो चीज़ सोचना कितना कठिन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। तो ये अद्भुत है, ठीक है। बल्कि अपन इसको माइंड नहीं कर रहे, लेकिन ये एक अद्भुत है। और इंटरनेट इतना बड़ा जाल है, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये है सागर, सागर का पानी, ये है पहाड़, ठीक है। ये पहाड़ पानी में भी हैं और ऊपर भी हैं, ठीक है। ये मैंने पहाड़ बना दिया, ठीक है। अब जो इंटरनेट है ये पूरा मान लीजिए इंटरनेट है और हम केवल इतना ही उपयोग कर पाते हैं, इतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीक्रेट वेबसाइट्स और बहुत सारे ऐसा मटेरियल इंटरनेट पर है जिनके बारे में हम न जानते हैं और न ही सरकार जानती है और न सरकार उनको हैक कर सकती है। और वहाँ पे लोग जो है इल्लीगल काम भी करते हैं, जैसे कि मानव तस्करी, मानव अंग तस्करी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों तक सरकार भी पहुंच नहीं बना सकती, क्योंकि इंटरनेट का फायदे होने के साथ साथ इंटरनेट बहुत घातक भी है। तो दोस्तों आपने समझा होगा, मैंने बताने का कोशिश किया है कि इंटरनेट जो है कितना बड़ा एक आविष्कार है मानव के लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया से हम पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।